हम आपको बता दें कि बुलडोजर जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ मचाते हुए जैसे ही मस्जिद की दुकानों तक पहुंचा, वहां भी दुकानदारों ने यही कहा कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लग रहा है जानबूझ के टारगेट तो आपने जानबूझकर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव वाव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है इस चीज के लिए। एक बात ईमानदारी से बताइए, ये ओरिजिनली तो वहाँ अंदर तक ही परमिशन है ना, उसके बाद तो ये पूरा आपकी पूरी दुकान आगे का ये तो सारा इलीगल है सर। अभी मैं आपको बताऊं, अब ये बुलडोजर चला है, हाँ ये बुलडोजर चला है, अब बुलडोजर से आप खींच के वहां तक लेके जाइए, ठीक है, तो मैंने वहां तक घेर रखी थी। अब आप ये देखो ना, अगर आप ये बुलडोजर से खींच के वहां तक लेके जाओगे तो मैंने वहां तक तो घेर नहीं रखी थी, अब ये तो बुलडोजर से इधर कर दिया है, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ तक घेर रखा है, ये तो बुलडोजर ने करा है ना, ये हमारी दुकान तो यहाँ तक है। ये आपकी दुकान यहाँ पर थी, लेकिन आप खुद ही मान रहे हैं कि अवैध निर्माण था, बाकी जगहों पर भी है तो आपने भी किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अवैध निर्माण तो मान ही रहे हो आप, लेकिन अब कितना का नुकसान हुआ, कुछ सोचा आपने? हो गया 1.5-2 लाख रुपया नुकसान हो गया। उसके बावजूद भी जो है एमसीडी वाले जो है उनको कह रहे हैं, जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं एमसीडी की, कि ये जो स्क्रैप है ये भी उठा के ले जाओ। अब बताओ, ये मेरा जो है यहाँ का शटर बटर सब निकाल। कल से खबरें चल रही थी कि अवैध निर्माण को गिराया जाएगा, क्यों नहीं आपने पहले हटाया? अवैध निर्माण को गिरवाया जाएगा, ये तो उधर की खबरें चल रही थी, ये थोड़ी पता था कि हम मस्जिद के नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ये नहीं आपको लगा था कि ये जगह सुरक्षित है क्योंकि मस्जिद के साथ है? हाँ जी, इसलिए नहीं हटाया। ये जो है मंदिर जो है, आगे मंदिर भी है, वहाँ भी सुरक्षित है, और भी दुकान है वहाँ भी सुरक्षित है। हम आपको दिखाएंगे कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर आक्रमण की कार्रवाई मंदिर तक क्यों नहीं पहुंच पाई, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस से लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने बुलडोजर पर सवाल उठा दिए। ये जो बुलडोजर की संस्कृति है, हम पहले दिन से इसके खिलाफ थे। लोगों की छतें तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, लोगों की दुकानें तोड़ देना, और वो भी एक तरफा कार्रवाई के तहत पुलिस का रौब दिखाने के लिए आप धीरे धीरे तमाम राज्यों को पुलिस स्टेट बनाते जा रहे हैं। और जब दिल्ली में आप इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ये हाल है तो खरगोन में क्या हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होगा, किस तरह से गरीबों को प्रताड़ित किया गया होगा। आप बस इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये संस्कृति बहुत खराब है। आप दरअसल लोगों की घर, लोगों की छतें, लोगों की दुकानें नहीं तोड़ रहे हैं, आप लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। वो हमें ये यकीन है कि इस सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क बेइत्मीनानी को महसूस कर रहा है, कोर्ट का फैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा, और वो फैसला हमारी पुरानी तारीख जो मज़हब से ऊपर उठकर मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, अल्लाह चाहेगा तो उस पुरानी तारीख के मुताबिक होगा। बात बुलडोजर से मुस्लिमों को टारगेट करने पर आई तो सवाल उठना लाजमी है। क्या वाकई जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया गया? क्या जहांगीरपुरी हिंसा के जवाब में बुलडोजर चला? क्या बुलडोजर चलाने के लिए एमसीडी का इस्तेमाल किया गया? क्या बुलडोजर को जहांगीरपुरी में धर्म के हिसाब से चलाया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बुलडोजर चला? हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन लीगल है, और ये भी बताएंगे कि जहांगीरपुरी में जो तोड़फोड़ हुई वो नियम कानून के मुताबिक है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, जब बुलडोजर अतिक्रमण का आक्रमण कर रहा था, बीच में ही सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमण रोकने का ऑर्डर आ गया और खुद सीपीएम नेता वृंदा करार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मुख्य सारांश है कि यथास्थिति बनाए रखे। जब मैं यहाँ खुद आई जहांगीरपुरी में, मैंने देखा बुलडोजर चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून की धज्जियाँ तो उड़ा ही दिए, संविधान की धज्जियाँ तो उड़ा ही दिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सम्मान तो रखे, उसकी तो सम्मान की धज्जियाँ न उड़ाए। इसलिए मैंने सोचा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऑफिशियल्स को मेरी लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस को सुना दें। वृंदा करार के पहुंचते ही बुलडोजर का पंजा रुक गया और ठीक वहां रुका जहां से मंदिर कुछ दूरी पर था। जितनी दूर तक आपको यहाँ पर कैमरा जाता नजर आएगा, उतनी दूर तक इस गली में आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इन्हें यहाँ से हटा दिया गया। शुरुआत में ये मंदिर के बगल में मौजूद थी, लेकिन अब इस गली में आपको जितनी दूर तक नजर जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। लेकिन अब आपको बुलडोजर की चढ़ाई पर सबसे बड़ी बात बताते हैं, तो सुनिए।
जहांगीरपुरी में बुलडोजर पूरे नियम कायदे के मुताबिक ही चला। सड़क या पब्लिक लैंड के ऊपर होने वाले टेम्परेरी इंक्रोचमेंट पर एक्शन लिया जाता है, ठीक वैसे ही लिया गया। आइए सुनते हैं नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल को। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि समय समय पर जो है वो नॉर्थ एमसीडी अपनी जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट एनक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज करती रहती है। जनवरी से लेकर अभी 19 अप्रैल तक लगभग 4 कार्रवाई जो है हमने जहांगीरपुरी एरिया में टेम्परेरी जो है एनक्रोचमेंट्स के रिमूवल की पहले भी की हैं। ये तो केवल हमारी जनरल ब्रांच की कार्रवाई है, इसके अलावा बिल्डिंग डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी कार्रवाई अलग अलग चलती रहती है। जब हम टेम्परेरी एनक्रोचमेंट रिमूवल जो सड़क के ऊपर है, पब्लिक लैंड के ऊपर है, उसके लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो सेक्शन 321, 323 और 325 डीएमसी एक्ट के तहत करते हैं, जिसमें प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती। केवल पुलिस को जो है अग्रिम सूचना दी जाती है ताकि सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल रहे और जो भी टेम्परेरी नेचर के एनक्रोचमेंट्स हैं उनको जो है वो हटाया जा सके। और ये कार्रवाई जो है जनरली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आरडब्ल्यूए की मांग पे और उनकी कंप्लेंट्स के बेसिस पे होती है। और निगम के मुताबिक जहांगीरपुरी में एक भी रिहायशी मकान नहीं तोड़ा गया। कुशल चौक से लेकर मस्जिद तक के डिमोलेशन ड्राइव में तोड़े गए स्ट्रक्चर नाले पर बने हुए थे और नाला सरकारी जमीन पर आता है। पब्लिक लैंड और गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता, यानी ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष या खास समुदाय के मद्देनजर रखकर नहीं की गई। ये अलग बात है कि हिंसा के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर की टाइमिंग खास वजह बन गई। शुभंकर मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, जहांगीरपुरी, आज तक।